हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता था, जो हमने बेटा पिछली क्लास से एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया था ओबीजी का, जो वो एमसीक्यू सेशन था वो हमने बेटा नॉरसेट को टारगेट करते हुए किया था। अब जो हमारा न्यू एमसीक्यू सेशन आएगा वो बेटा यूपी पीएससी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो जो अब हमारी वीडियो आएंगी बेटा वो यूपी पीएससी एग्जाम को टारगेट करने वाली क्लासें हम बेटा अपलोड किया करेंगे। और वो हर एक क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जाता जाएगा। ठीक है, या पहले पूछा जा चुका है, और जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसी सेशन को एक नई शुरुआत कर रहे हैं बेटा, यूपी पीएससी एमसीक्यू सेशन की नई शुरुआत होगी। और इसी बीच बेटा हम कई थ्योरेटिकल क्लासेस भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को करें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन है, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस। मतलब कि जो यूट्रस है बेटा वो फंडस की साइड से क्या हुआ पड़ा है, डिप्रेस हुआ पड़ा है। तो ऐसे यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे यूट्रस को हम क्या बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि ऐसे यूट्रस को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना जो मैंने ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ये यूट्रस की बेटा अलग अलग क्या है, एबनॉर्मलिटी है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो यूट्रस की है वो बेटा वो एनाटॉमिकल क्या है डियर, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है। एनाटॉमिकल क्या है, एबनॉर्मलिटी है। तो आपको ये बताना है कि फंडस के साइड से, जैसे मैं आपको डायग्राम में अगर ये बना के दिखाऊं, ये डायग्राम, ये क्या हो गया यूट्रस और ये क्या हो गई फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है डियर, यूट्रस का फंडस है। अगर ये फंडस यहाँ से क्या हो, डिप्रेस हो, इस प्रकार क्या हो, डिप्रेस हो, तो इस वाले यूट्रस को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको अलग अलग डायग्राम दिखाता हूं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर फंडस की साइड से जो यूट्रस क्या होगा डियर, डिप्रेस होगा, तो उस वाले यूट्रस को हम क्या बोलेंगे। तो ये देखना बेटा आप इस वाले डायग्राम में, अगर ये पहला, अगर आपको बेटा ये यूट्रस दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये वाला यूट्रस, ये नॉर्मली क्या है बेटा, ये यूट्रस नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो भाई नॉर्मल है। अगर ऐसा यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इट मींस क्या है, ये नॉर्मल है। दूसरा, आप दूसरा देखो बेटा, डाइडेल्फिस क्या है बेटा, डाइडेल्फिस यूट्रस। डाइडेल्फिस यूट्रस का मतलब है, देखो यहाँ से फंडस भी क्या है, डिप्रेस है, यहाँ से जो यूट्रस की बॉडी है वो भी क्या है, डिप्रेस है। लेकिन आपने देख रहे हो इस डायग्राम में जो सर्विक्स है वो क्या है बेटा, रिमेनिंग है। क्या है बेटा, वो रिमेनिंग है, मतलब इट मींस बची हुई है, मतलब सर्विक्स इसमें डिप्रेस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि फंडस डिप्रेस है ओनली फॉर, बॉडी क्या नहीं है बेटा, डिप्रेस नहीं है। इसीलिए अगर आपसे पूछे डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस यूट्रस क्या होता है, तो इसमें फंडस क्या होता है डियर, डिप्रेस होता है। और जो यूट्रस की बॉडी है वो भी क्या होती है, डिप्रेस होती है या सेप्टेट होती है। तो ऐसे यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, डाइडेल्फिस यूट्रस बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड वाला है बेटा आर्कुएट, आर्कुएट यूट्रस, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्कुएट यूट्रस। अब आर्कुएट यूट्रस को आप बड़े ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ पड़ा है, जो फंडस है वो तो क्या हुआ पड़ा है डियर, डिप्रेस हुआ पड़ा है। इस वाले एरिया को देखो, इसमें फंडस क्या हुआ पड़ा है, डिप्रेस हुआ पड़ा है। लेकिन जो यूट्रस की बॉडी है डियर, जो यूट्रस की बॉडी है वो क्या है, रिमेनिंग है। क्या है, बची हुई है, रिमेनिंग है, क्या है, बची हुई है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में क्या था कि अगर फंडस, यूट्रस का फंडस क्या है, डिप्रेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आंसर यहां से तो आपको कंफर्म निकल आया बेटा, क्या आर्कुएट यूट्रस बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कुएट यूट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्कुएट यूट्रस बोला जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा ये निकल गया कि मतलब कि फंडस क्या है, डिप्रेस है। तो इट मींस ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर राइट ऑप्शन
होगा। नेक्स्ट और डायग्राम देख लेते हैं बेटा। यूनिकॉर्नेट यूट्रस क्या है बेटा? यूनिकॉर्नेट का यूट्रस मतलब कि जो यूट्रस है वो क्या है बेटा? सिर्फ आधा है। क्या है? आधा यूट्रस है। क्या है बेटा? आधा यूट्रस है। तो इस यूनि का मतलब क्या होगा बेटा? एक। यूनि का मतलब क्या होगा? एक। इसका मतलब कि जो यूट्रस का जो पार्ट है वो आधे ही भाग में क्या है बेटा? सिर्फ बटा हुआ है। तो इसका मतलब यूनिकोट, ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता बेटा। नेक्स्ट, बाइकॉर्नेट यूट्रस। बाइकॉर्नेट यूट्रस का मतलब है कि जो यूट्रस है वो पूरी तरीके से किसमें? एक भाग ए में और इस भाग ए में, मतलब दोनों ही भाग में क्या हो? डिवाइडेड हो। दोनों ही भाग में क्या हो? डिवाइडेड होना चाहिए बेटा। ठीक है, मतलब फंडस भी और बॉडी भी क्या होनी चाहिए? डिवाइडेड होनी चाहिए। समझ में बात आ गई बेटा। नेक्स्ट, सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस में क्या है कि फंडस तो क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल रहेगा। फंडस क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। और इसके बीचों बीच क्या हो जाएगा बेटा? एक सेप्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सेप्टम बन जाएगा, जिससे यूट्रस एक और दो भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा। तो ऐसे यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट यूट्रस। मतलब कि एक ही क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले बेटा? 6 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन क्या था कि यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस। आंसर क्या होगा? आर्कुएट यूट्रस। आंसर क्या निकल आया? ए ऑप्शन। बाइकॉर्नेट यूट्रस का मतलब क्या था? यूनिकॉर्नेट मतलब एक भाग में। बाइकॉर्नेट जो फंडस और बॉडी क्या हो बेटा? पूरी तरीके से क्या हो? दो भागों में डिवाइडेड हो। सेप्टेट यूट्रस का मतलब कि फंडस तो क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल रहेगा, लेकिन पूरा यूट्रस किसमें डिवाइडेड होगा? सेप्टम के द्वारा दो भागों में। और डाई डेल्फिस का मतलब क्या था? देखो बेटा, डाई डेल्फिस का मतलब क्या था कि फंडस भी बटा हुआ है, बॉडी भी बटी हुई है, और सर्विक्स क्या है बेटा? रिमेनिंग है। सर्विक्स क्या है? रिमेनिंग है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये कौन सा यूट्रस हुआ? डाई डेल्फिस यूट्रस हुआ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा बेटा जो पहला क्वेश्चन था ये क्या हुआ बेटा? फिनिश हुआ। पहला क्वेश्चन क्या हुआ बेटा? फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को करें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर द फर्टिलाइज ओवम। फर्टिलाइज ओवम को हम क्या बोलते हैं डियर? फर्टिलाइज ओवम को बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट। या तो जाइगोट कह लो या फर्टिलाइज ओवम कह लो। ठीक है। इसके बाद हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ। क्या होता है बेटा? ये इम्प्लांट होता है। द एंडोमेट्रियम इज नोन एज, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम पर, उस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? उस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर पेरीमेट्रियम नहीं बेटा। पेरीमेट्रियम क्या होती है? ये यूट्रस की डियर, ये यूट्रस की आउटर लेयर होती है। क्या होती है? यूट्रस की आउटर लेयर को ही पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इसलिए ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है डियर? ये यूट्रस की मिडिल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर होती है। ठीक है, मिडिल लेयर। मतलब कि ये ऑप्शन भी अपना क्या हुआ? खोटा हो गया। अब जब ए और सी ऑप्शन गए तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव वाला गलत है। तो हमारे पास बचा कौन सा बेटा? बी ऑप्शन, डेसिडुआ वाला। कौन सा बचा बेटा? डेसिडुआ। मतलब कि डेसिडुआ इज द राइट आंसर। कि एंडोमेट्रियम बेटा, एंडो मैट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम, एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। और जो डेसिडुआ का जो डेसिडुआ पर बेटा जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब यूट्रस पर बेटा, यूट्रस पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इम्प्लांटेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या है? यूट्रस, और यूट्रस में क्या है? फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर बेटा क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। सर कौन से दिन पर बनता है? फोर्थ डे पर बनता है। कौन से डे पर बनता है? फोर्थ डे पर। सर कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फोर्थ डे में क्या बनता है? मोरूला बनता है। मोरूला इट मींस 16 सेल स्टेज। कैसी होती है? 16 सेल स्टेज को ही क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि चौथे दिन के लास्ट में और पांचवें दिन के शुरुआत में बेटा, कि जो यहाँ से ये मोरूला है ये जंप मारकर कहां पर आएगा? यूट्रस में आएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट।
ये क्या होता है, ये 58 सेल स्टेज होती है। 58 सेल स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस बोला जाता है। अब ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, इम्प्लांट होगा कहाँ पर, फंडस पार्ट पर, यूट्रस के फंडस पार्ट पर या अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। अगर आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन की साइट क्या होगी, इम्प्लांटेशन की साइट क्वेश्चन आता है बेटा, स्टार बनाकर चलना। इम्प्लांटेशन की साइट सबसे पहले बोल सकते हो नियर बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस मतलब कि यूट्रस की बॉडी के पास होगा, या फिर आप बोल सकते हो बेटा फंडस पर होगा, फंडस ऑफ द यूट्रस पर। ठीक है, एक तो या तो इन दोनों में से ऑप्शन होगा बेटा, या फिर आप बोल सकते हो पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस, पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस। चौथा है बेटा एंटीरियर बॉल ऑफ यूट्रस, एंटीरियर बॉल ऑफ यूट्रस। और फिफ्थ जो प्रायोरिटी बेस आंसर होगा बेटा, वो क्या होगा, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया बेटा कि इम्प्लांटेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है। नेक्स्ट कि भाई इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, आंसर होगा डियर प्रोजेस्टोन। आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टोन ही होगा। सर प्रोजेस्टोन क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना बेटा कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, इसको ग्रोथ करवाने के लिए, इट मींस हाइपरट्रॉफी करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, हाइपरट्रॉफी करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है बेटा कौन, प्रोजेस्टोन हार्मोन। क्या होता है, प्रोजेस्टोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी साइट जरूरी है, पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा। अब इस चीज को देखो आप, इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा बेटा साफ। ठीक है, जो ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या है बेटा, फंडस है यूट्रस का। अगर इम्प्लांटेशन जो होगा बेटा वो कहां पर होगा, फंडस पर ही होता है, पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस पर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन भाई प्रेगनेंसी में सीधी सी बात है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या करवाई जाए, ग्रोथ करवाई जाए। क्या करवाई जाए डियर, ग्रोथ करवाई जाए। ठीक है, अब जैसे ग्रोथ होगी तो भाई ग्रोथ तो बेटा सब जगह यूट्रस की होगी ग्रोथ तो, लेकिन यहाँ की क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब फंडस की ग्रोथ का इंक्रीज होना वो क्यों होता है बेटा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है डियर, इम्प्लांटेशन होता है, इसीलिए फंडस की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंस है, सरल क्वेश्चन था, लेकिन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस बीएसएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कहां पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब ये होता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को देखता है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, इसका नहीं है कि आंसर भाई सरल है या कठिन है, लेकिन हमें ये अंदाजा लग जाता है कि भाई कितने बच्चे हमारी वीडियो को रीड करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पैग सेल्स आर सीन इनटू, मतलब जो पैग सेल हैं वो कहां पर पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, फेलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में पाई जाती है। अब पैग सेल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सीधा आंसर है बेटा क्या, फेलोपियन ट्यूब। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, फेलोपियन ट्यूब। अब जो देखो यूट्रस क्या है बेटा, इस प्रकार का जो ये यूट्रस है, ठीक है, इसके पास क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के पास बेटा कुछ स्पेसिफिक सेल होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इन सेल को कहते हैं क्या, पैग सेल। क्या बोलते हैं, पैग सेल। सर ये पैग सेल क्या काम करती हैं, इनका बेटा फंक्शन होता है कि जो कंसेप्शुअल प्रोडक्ट होता है, इट मींस जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो 4/4 डे तक कहां पर स्टे करता है,
कहां पर स्टे करता है डियर? फैलोपियन ट्यूब में स्टे करता है। कहां पर स्टे करता है? फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपसे पूछे कि फैलोपियन ट्यूब में 4 दिन तक जाइगोट क्यों रुकता है, तो इसका आंसर है, तो सीधी सी बात है बेटा कि जाइगोट को जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है बेटा पैग सेल। पैग सेल, ध्यान रखना बेटा, जाइगोट को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जाइगोट 4 दिन तक कहां पर रुका रहता है? फैलोपियन ट्यूब में रुका रहता है। ठीक है बेटा, तो पैग सेल कहां पर प्रेजेंट होती है? आंसर होगा डियर कहां? फैलोपियन ट्यूब में आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ओव्यूलेशन इज डिफाइन एज, ओव्यूलेशन किसको बोला जाता है? कैसे डिफाइन करोगे ओव्यूलेशन को बेटा आप? ओव्यूलेशन को तो सबसे पहले बेटा वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं कि जो ओव्यूलेशन है, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा ओव्यूलेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, कि देखो बेटा एक चीज क्या होती है कि भाई मानो कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? जीएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा डियर? स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगी एफएसएच और एलएच। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन आएगा? एफएसएच आएगा। कौन सा आएगा? एफएसएच। अगर अब यहां से आपको एक क्वेश्चन बने कि भाई मेंसुरेशन साइकिल को स्टार्ट कराने वाला सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? आंसर होगा एफएसएच। आंसर क्या होगा बेटा? एफएसएच। मतलब जैसे ही एफएसएच रिलीज होगा तो ये कहां पर आएगा? ब्लड में आएगा। ठीक है, एफएसएच ब्लड में आएगा और ब्लड के साथ साथ कहां पर जाएगा? ये ओवरी के पास जाएगा। और ओवरी के पास जाने पर जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं डियर, ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, उनको क्या करेगा? ये मैच्योर करेगा। इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करेगा ये डियर? मैच्योर करेगा। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि मैच्यूरेशन के लिए, मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? तब भी आंसर क्या होगा? एफएसएच। तब भी आंसर क्या होगा डियर? एफएसएच। एफएसएच ही क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के लिए। ठीक है बेटा, तो इसी क्वेश्चन से हमें ए ऑप्शन, तो जो देखो बेटा मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि भाई ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करना? मैच्योर करना। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ऑप्शन में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? आंसर होगा एफएसएच। मतलब अपना ऑप्शन खोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक इसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करना बेटा। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हुए? मैच्योर हुए, मतलब एफएसएच का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट अब कौन सा हार्मोन आएगा बेटा? एलएच हार्मोन आएगा। सर एलएच हार्मोन क्यों आएगा? क्योंकि जो मैच्योर हुई हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, उनको अभी ये क्या करेगा डियर? रप्चर करेगा। क्या करेगा? रप्चर करेगा। क्या करेगा बेटा? रप्चर करेगा। और जैसे ही जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, जब ये क्या होंगी डियर? यहां से रप्चर होंगी। ये क्या होंगी? रप्चर होती हैं। ये यहां से क्या होंगी डियर? रप्चर होंगी यहां से। अब रप्चर होने के बाद जो ओबम है वो क्या होगा? यहां से रिलीज होगा। क्या होगा डियर? रिलीज होगा। तो इसी प्रोसेस को भाई ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कराना और ओवम का क्या कराना? फॉर्मेशन कराना, क्या कहलाता है? अपना ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। इसका मतलब कि जो अपना बी ऑप्शन है वो इससे क्या खा रहा है? मेल खा रहा है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा बेटा? ओवम रिलीज होगा। क्या होगा? ओवम रिलीज होगा। और जैसे ही ओवम बाहर निकलेगा, ओवम बाहर क्या हुआ बेटा? रिलीज हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन बोला जाता है बेटा। अब बताओ कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हुआ? आंसर एलएच। आंसर क्या होगा डियर? एलएच होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है बेटा, वो यही बनता है कि जो एलएच हार्मोन, भाई सीधी सी बात है, देखो यहां से क्या हुई, जैसे ओवरी है, ओवरी यहां से क्या हुई बेटा, रप्चर हुई, इस जगह से क्या हुई, रप्चर हुई। अब रप्चर यहां से हो गई, ओवम यहां से क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब जो ये बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है डियर, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम कॉर्पस लूटियम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोला जाता है। ठीक है। अगर एक फिर यहाँ पर एक बेटा एक कंफ्यूजन होता है कि कॉर्पस लूटियम, अगर मान लो बेटा इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो गई तो ये कॉर्पस लूटियम बेटा यहाँ से डिसअपियर होगी, कम से कम 3 मंथ में क्या होगी, डिसअपियर होगी। अगर मान लो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये 28 दिन में ही क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया बेटा हमारे पास क्या, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। हर क्वेश्चन का रैशनल विद रैशनल दे रहे हैं बेटा, और हर एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल के आपके सामने पेश किए जा रहे हैं बेटा। ठीक है। अब यहां से मैंने आपको कुछ जो फॉलिकल्स के बारे में बात की थी बेटा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि भाई देखो जो ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल्स होती है बेटा, अगर मान लो कि मदर के एब्डोमेन यूट्रस के अंदर फीमेल बेबी है तो वहीं से ही उसकी फॉलिकल्स का बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो 20 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी है, तो कितने फॉलिकल्स होंगे, 7 मिलियन फॉलिकल्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट, अगर फीमेल बेबी ने जन्म ले लिया तो एट बर्थ के साथ वो घटकर कितने रह जाते हैं, 2 मिलियन रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 2 मिलियन। अगर वो फीमेल बेबी जैसे ही प्यूबर्टी में कदम रखती है बेटा, तब ये ग्राफियन फॉलिकल्स कितने रह जाते हैं, 4 लाख रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 4 लाख। और जब फीमेल बेटा मीनोपोज में आती है, मतलब कि उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो परमानेंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तब इनकी जो संख्या है वो कितनी रह जाती है, 10,000 से कम ही रह जाती है बेटा। कितने हजार से, 10,000 से कम रह जाती है। तो इन चारों क्वेश्चनों को बेटा आपको याद करके चलना है। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पर बेटा 7 से 8 क्वेश्चन निकाले हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओव्यूलेशन अकर, मतलब कि ओव्यूलेशन होता क्यों है, ओव्यूलेशन होता क्यों है डियर, ओव्यूलेशन होता क्यों है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है बेटा कि ओव्यूलेशन होता क्यों है। ओव्यूलेशन मतलब, सॉरी, ओव्यूलेशन कब होता है, ये चीज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन अगर कब होता है, ओव्यूलेशन। ऑप्शन को वन बाई वन पढ़े। 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, 28 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अब इसका आंसर, मैंने ओव्यूलेशन तो आपको बता दिया डियर कि ओव्यूलेशन होता कब है, मैंने ये तो आपको बता दिया कि ओव्यूलेशन होता कब है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे कि ओव्यूलेशन है, ठीक है, ओव्यूलेशन ध्यान रखना बेटा कब होता है, 14 डेज, कब, कि जब 28 दिन की क्या हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, क्या हो, 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, तब क्या होगा बेटा, 14वें दिन पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब सर 14वें दिन पर क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना बेटा जितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दिन दिए हैं उनमें से -40 कर देना आप। 28 में से 28 में से 14 गए तो कितने बचे बेटा, 14 बचे, मतलब कि 14 डेज पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 32 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अब ओव्यूलेशन कब होगा, इसमें से आप 14 घटा दो, इसमें से आप क्या घटा दो बेटा, 14, मतलब 18 डेज पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अगर 32 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो 14 डेज पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा बेटा। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एलएच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल। अब ये एलएच हार्मोन क्या होता है, जैसे मान लो बेटा 14 डेज पर क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तो 14 डेज के पहले मतलब 13 डेज पर जो एलएच हार्मोन है इसका लेवल क्या होता है बेटा, पीक लेवल पर होता है, मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। और जब एलएच बेटा इंक्रीज होगा ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले क्या होगा, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले क्या होगा बेटा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलएस सर्ग। क्या बोलते हैं, एलएस सर्ग।
और इस समय जब आप बेटा फीमेल का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो, वो भी क्या मिलता है, इंक्रीज मिलता है। बॉडी टेम्परेचर 0.4 से 0.6 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस समय ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन, तो ध्यान रखना बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि ओव्यूलेशन अकर, ओव्यूलेशन 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के 28 दिन बाद, बिल्कुल बकवास आंसर है। बिफोर 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से 1 वीक पहले, ये भी गलत है बेटा। आफ्टर, ये भी ऑप्शन भी गलत है। अब बचा कौन सा बेटा, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। भाई सीधी सी बात है, एक दिन से और 28 दिन तक, एक दिन से और 28 दिन तक क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई। यहाँ पर जो मैं बता रहा था बेटा ओव्यूलेशन का, ठीक है, तो जो ओव्यूलेशन मतलब यहाँ से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या होगा, फर्स्ट डे से और 28 डेज तक, और यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन, मतलब कि 28 डेज के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट डे आ जाएगा, और फर्स्ट डे से, और भाई नेक्स्ट ही तो है, और फर्स्ट डे से और 14 डेज तक क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन ही क्या होगा बेटा, अपना राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फेल्टिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिक्यूलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जब एब्डोमिनल पेन फील होता है किसके कारण, जब फॉलिकल्स रप्चर होती है बेटा, उस दौरान क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग पेरिटोनियल कैविटी पर क्या होती है बेटा, गिरती है। तो इस वाले पेन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। बिल्कुल नहीं बेटा, कॉर्पस एल्बिकेंस किसको बोला जाता है, कि जो बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो कॉर्पस लूटियम 28 डेज में क्या होती है, डिसअपियर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस का दूसरा नाम होता है बेटा व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी बोला जाता है बेटा। बात समझ में आई, मतलब कि डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर होगा। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम है ही नहीं बेटा। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पस हीमोरेजिकम्स। ठीक है, ए ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इस हम साइन को क्या बोलते हैं, मिटल्ज मर्ज साइन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, मिटल्ज मर्ज साइन बोला जाता है बेटा। ठीक है, मिटल्ज मर्ज साइन बोला जाता है। मिटल्ज मर्ज साइन होता क्या है, तो ध्यान रखना बेटा, ओव्यूलेशन के दौरान मैंने बताया था, जब ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती हैं, रप्चर होती हैं, तो रप्चर के दौरान क्या होता है बेटा, एब्डोमिनल पेन होता है। तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, मिटल्ज मर्ज साइन बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। भाई मानो कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तो ओव्यूलेशन को स्टार्ट कराने के लिए कौन सी ड्रग्स दोगे, लीवोनॉर्गेस्ट्रोल दोगे, बिल्कुल नहीं। लीवोनॉर्गेस्ट्रोल तो क्या है बेटा, ओसीपी के रूप में हम यूज लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में। ठीक है, डेनाजोल, डेनाजोल कोई मेडिसिन नहीं है बेटा कि जो ओव्यूलेशन के लिए क्या हो, स्टार्ट कराने के लिए हो। एथिनाइल एस्ट्राडाइल, इसको भी बेटा हम किसके रूप में, ओसीपी के रूप में यूज में लेते हैं। मतलब बी सी डी और ऑप्शन क्या है, खोटे हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्लोमिफेन सिट्रेट। इसका पूरा नाम क्या होता है, क्लोमिफेन सिट्रेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सी मेडिसिन रेस्पॉन्सिबल होती है, सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, क्लोमिफेन सिट्रेट। डायरेक्ट आंसर याद रखना है बेटा, इस क्वेश्चन में कोई समझाने वाली बात नहीं है। आपसे पूछे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है ओव्यूलेशन को स्टार्ट कराने के लिए, तो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। स्पिन बार्केट एपियरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ, मतलब कि जो स्पिन बार्केट एपियरेंस होता है वो किस साइन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम देखना बेटा, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में जो ये क्या है बेटा, सर्विक्स का सैंपल लेते हैं, जो सर्विक्स के अंदर से जो बेटा म्यूकस निकलता है उसका सैंपल लेते हैं।
ठीक है, उस सैंपल को क्या करते हैं बेटा, स्लाइड पर डालते हैं, एक स्लाइड पर, और दूसरी स्लाइड से क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक स्लाइड है बेटा, ठीक है, एक स्लाइड पर म्यूकस डाल लिया, ठीक है, म्यूकस को फिर दूसरी स्लाइड ऊपर रखते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं। अगर मानो कि इस प्रकार क्या बन जाए बेटा, एक तार सा खिंच जाए, इस प्रकार क्या हो बेटा, तार सा खिंच जाए, तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हो चुका है बेटा। क्या हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा स्पिन बार्केट एपीरियंस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट एपीरियंस बोला जाता है, स्पिन बार्केट एपीरियंस बोला जाता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा। ठीक है, तो स्पिन बार्केट इज, कौन से में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, कि स्पिन बार्केट जो एपीरियंस है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।